बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ बड़ी और ताज़ा ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो मैसेज गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इसी तरह से व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून को ख्वाब के अंदर कई बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। और जो ऑडियो मैसेज गर्दिश कर रहे हैं, जो पैगामात इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उनमें यह दावा किया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिबान की हुकूमत से रज़ामंदी ज़ाहिर की है और उम्मत के अंदर जो इत्तिफाक नहीं है, जो इंतशार और इफ्तिराक है, इस हवाले से काफ़ी परेशानी का इजहार किया है। और तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून को ये कहा है कि उम्मत को परहेज़गारी की दावत दी जाए, तक़वे की दावत दी जाए। उम्मत को कहा जाए कि वो ज़ाती मफादात पर इज्तिमाई मफादात को तरजीह दें। और इसी तरह से इस ऑडियो के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान को कुफ़ार के साथ मामलात में अल्लाह ताला को सामने रखना चाहिए और कुफ़ार से किसी भी तरह की हिर्स या लालच नहीं रखनी चाहिए। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान जब कुफ़ार से बात करें तो उस तरह के मुआहदे करें, उस तरह से बातचीत करें जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करते थे। और इससे ऑडियो के अंदर यह भी दावा किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान को कुफ़ार से किसी भी तरह की लालच नहीं रखनी चाहिए। ये मुसलमानों के दुश्मन ही रहेंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहेंगे। मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून की इस ऑडियो के अंदर यह भी दावा किया जा रहा है कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी कुफ़ार के साथ ज़्यादा नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुफ़ार के साथ संजीदगी से और दो टोक अंदाज से बातचीत करनी चाहिए। और ऐसा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिससे ये मालूम हो कि तालिबान के वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, काम ये गुज़श्ता 2 रोज़ से ये ऑडियो पैगाम इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाई है और हमारे पास भी ये मुख्तलिफ़ लोगों ने हमसे सवालात किए और हमसे पूछा कि क्या वाकई इसमें सदाकत है, क्या इसमें हकीकत है। तो आप जानते हैं यूट्यूब पर हमने जो अफ़गानिस्तान की कवरेज की है, अफ़गानिस्तान की जंग से लेकर या पिछले जितने अरसे से भी आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं, अमलन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अमलन इस सहाफ़ती फ़ील्ड से मैं वाबस्ता हूँ और इस दौरान मैंने अफ़गानिस्तान के हक़ में हमेशा जो सच है वो लिखा है, वो बोला है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हमेशा हमारी आदत रही है कि हम किसी भी मन घड़त या झूठी ख़बर को बग़ैर तस्दीक के नशर नहीं करते हैं। हमारी ख़बरें अमूमन जो भी ख़बरें आप तक आती हैं और वो 100% दुरुस्त होती हैं, उनकी तहकीकात की जाती हैं और जो असल ज़राए हैं, असल ऑफिशल्स हैं, उनसे मालूमात ली जाती हैं, उनसे पूछा जाता है, फिर आप तक रिपोर्ट पहुंचाई जाती हैं। नाज़रीन काम, ये जो ऑडियो मैसेज वायरल हुआ ट्विटर पर और बहुत से तालिबान के हामी अकाउंट से भी ये नशर हुआ है और बदकिस्मती से तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ न्यूज़ इदारे हैं, उन्होंने भी इस पैगाम को काफ़ी नशर किया है। लेकिन अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि ये तालिबान के नायब वज़ीर आज़म तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून की ये ऑडियो नहीं है और ये मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून का ये पैगाम नहीं है। ना तो उनको इस तरह की कोई ज़ियारत हुई है, ना तो उन्होंने इस तरह की कोई ज़ियारत का जिक्र किया है और ना ही इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। नाज़रीन, इस हवाले से तालिबान के जो मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून के करीबी ज़राए हैं, उन्होंने हमें एक कन्फर्म किया है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून का ये मैसेज नहीं है। ये ऑडियो किसी आम शख्स की है जिनकी आवाज़ शायद मुल्ला हसन अख़ून के साथ मिलती जुलती है और वो कोई बूढ़ा शख्स है, एक आम शख्स है जिसकी ये ऑडियो है। इसको वायरल करके ये तसव्वुर दिया गया है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून को ख्वाब में बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। वैसे नाज़रीन काम, आप जानते हैं अहादीस के अंदर, इस्लामी तालीमात के अंदर ये बातें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के किसी भी फ़र्द को ज़ियारत होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन इस तरह की ख़बर कि जिसमें ख़ुद जिसने ख्वाब देखा भी ना हो और उसने इस तरह की बात ना भी की हो, उसने बात भी ना की हो, उसकी तरफ ये बात मंसूब करना गलत है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये जो पैगाम नशर हो रहा है मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून के हवाले से, ये मनगढ़ंत है,
छूटा है, ये मुल्ला मोहम्मद हसन अखून की ऑडियो नहीं है, ना ही उनका मैसेज है और ना ही वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर सकते हैं। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गान तालिबान तक़वे और परहेज़गारी पर अमल कर रहे हैं, इस्लामी निज़ाम को लागू कर रहे हैं, इस्लामी शरीयत पर अमल करवा रहे हैं और इसी तरह से जो कुफ़ार के साथ मुआहिदे हैं या बातचीत है, राबते हैं, वो अफ़गानिस्तान के लोगों को ग़ुलाम और मखहूर बनाकर नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि आज़ादाना मुआहिदे किए जा रहे हैं, सर उठाकर बातचीत की जा रही है। लिहाजा इस तरह का तालिबान पर इल्ज़ाम भी गलत है। नाज़रीन, इसी तरह से अफ़गान तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून और तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इनके दरमियान झगड़े की और लड़ाई और इख्तलाफात की ख़बरें भी वायरल की जा रही हैं। क्या वाकई मुल्ला मोहम्मद हसन अखून और तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान कोई झगड़ा और इख्तलाफ है? नाज़रीन काम, ये क़तन बेमाना बातें हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपको याद होगा कि आज से 2-2.5 महीने पहले तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के कत्ल की खबरें वायरल करवा दी गई कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कत्ल हो गए हैं। उनका मौलाना अनस हक्कानी से झगड़ा हो गया है और सिराजुद्दीन हक्कानी और मौलवी अनस हक्कानी के जो चचा हैं, जो हाजी खलील रहमान हक्कानी, जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, उनके साथ झगड़ा हुआ है, गोलियां चली हैं। आप जानते हैं भारत के बड़े बड़े मीडिया चैनल पर भी ये खबरें चला दी गई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया था कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म आखिर मंजर से गायब क्यों हैं, कोई इख्तलाफ है, कोई झगड़ा है। यहाँ तक कि जब तालिबान की काबीना का ऐलान हुआ तो उस मौके पर दुनिया को तवक्को थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान के या इस्लामी इमारत के वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उनकी जगह पर वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखून, जो एक गैर मारूफ नाम था उस वक्त तक, उनको कैसे वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो नाज़रीन काम, जिस तरह से वो बातें झूठी निकली, मन घड़त थी, तालिबान के दरमियान में कोई इख्तलाफात नहीं है। तालिबान की जो आला क़यादत है वो सब मुत्तहिद है और अपने अपने काम ज़िम्मेदारी से सरअंजाम दे रही है। अफ़गान तालिबान के जो अमीर है मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, वो सबसे ऊपर हैं और सब लोगों ने उनकी बैत कर रखी है और सारी क़यादत उनके मातहती में है। लिहाजा ऐसी बात करना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ना तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का मुल्ला हसन अखून से कोई झगड़ा हुआ है और ना ही मुल्ला हसन अखून की कोई लड़ाई है या कोई इख्तिलाफ है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ है। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं, मुल्ला हसन अखून वो वज़ीर आज़म हैं। तो इस एतबार से मुल्ला हसन अखून वो बॉस हैं और वो सरबराह हैं काबीना के, हुकूमत के, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नायब हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये जो ख़बरें इस तरह की चलाई जाती हैं या वायरल की जाती हैं, इनके पीछे दरअसल हदफ और मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत बदनाम हो जाए, अफ़गानिस्तान की हुकूमत कामयाब ना हो और अफ़गानिस्तान की आवाम तालिबान से मुतनफ़िर हो जाए और तालिबान के अंदर से जो इख्तिलाफ़ात हैं इनको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह पेश किया जाए कि लोग ये समझें कि तालिबान ना तो कामयाब हो सकते हैं, ना ही अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन काम, ऐसा नहीं है। अगरचे अफ़गान तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके ख़िलाफ़ झूठ फैलाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इतना झूठ फैलाया जाता है कि लोग उसे हकीकत जानते हैं। नाज़रीन काम, कल मैंने एक अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी की थी, एक कहीं पर मैंने मुताले के दौरान ये बात पढ़ी कि एक मग़रबी मुफ़क्किर ये कहता है कि जो झूठ है वो अमूमन हवा के रुख पर उड़ता है। जिस तरह से हवा तेज़ी से उड़ती है, इस तरह से झूठ भी फैल जाता है। लेकिन हकीकत फिर इस झूठ के बाद आश्कार होती है, बतदरीज होती है, लेकिन हर हाल में हकीकत दुनिया को पता चल जाती है। तो झूठ का इस वक्त जो फ़रोग़ है वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत आम है। और बदकिस्मती से जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देखा तो उसे आगे ग्रुपों के अंदर फॉरवर्ड कर दिया गया, और इसी तरह से फेसबुक पर कोई पोस्ट देखी तो उस पर यकीन करके आगे लोगों तक पहुंचा दिया गया। हालांकि असल जो माखज़ है, असल जो मर्जे है, असल जो ज़रिया है जहाँ से ये ख़बर निकलती है या बात जिसके से मुतालिक मंसूब है, क्या उससे रब्ता किया गया है, क्या उससे बातचीत की गई है, क्या उस बंदे की तस्दीक की गई है, ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो लिहाजा इस तरह की झूठी खबरों पर ना तो यकीन किया जाए, और अफ़गान तालिबान को चाहिए कि वो इस चैलेंज से निमटने के लिए अपना रोल प्ले करें। उनकी जानिब से ऐसे लोग होने चाहिए, ज़िम्मेदार और मसूलीन होने चाहिए कि जो इस तरह की झूठी खबरों के बारे में लोगों को हक़ाइक़ बताएं कि ये झूठ है, ये सच है, और कौन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाज़रीन काम, इसी तरह से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ये खबर फैलाई जा रही है कि सूबा बदख्शां के अंदर तालिबान और
अफ़गानिस्तान तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान लड़ाई हो गई है। और यहाँ तक खबरें चलाई जा रही हैं कि सूबा बदख्शां के अंदर जो अफ़गान तालिबान के कमांडरों के दरमियान, जंगजुओं के दरमियान झड़प हुई है, वो सोने पर लड़ाई हुई है, यानी सोने के ऊपर उनकी लड़ाई हुई है, दौलत की खातिर लड़ाई हो गई है। नाज़रीन, ऐसी कोई ख़बर भी अभी तक हमें ऑफिशियल ज़राए से मौसूल नहीं हुई है और ये भी प्रोपेगेंडा है और ये भी झूठ है। और दरअसल ये ख़बरें वो लोग फैलाते हैं जो तालिबान के मुखालिफ हैं, यानी अशरफ गनी के लोग, और अशरफ गनी और उनके हामी जो लोग थे वो अब भी तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश हैं, इसलिए वो झूठ को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लिहाजा तालिबान को अपने मुखालिफिन की इन साजिशों से निपटने के लिए जो आलात हैं, जो ज़राए हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर लें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें, झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और आपसे एक गुजारिश और है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सी वीडियोज़ और मालूमात देखने को मिल जाती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें, हम आपको वहाँ भी भेज देंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।